बेशक सर, ये एक दिन का फल तो नहीं है। जी बेशक बिल्कुल। मैंने पूरे साल मेहनत की है। मेरी मेहनत और कहीं न कहीं मेरी फैमिली की सपोर्ट है की वजह है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है, आप देख सकते हैं कल 12th बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है। पूरे सूबे में जो है चतुर्थ स्थान वाणिज्य संकाय में और वैशाली जिला टॉपर हमारे साथ खास बातचीत में मानवी कुमारी जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं फ्रेम में किस तरह से इनके पिताजी जो हैं हमारे यहाँ जो है हॉकर्स जो है अखबार पाठकों तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं और क्या करी लगन मेहनत और इनकी जो अथक प्रयास ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे का क्या इनका प्लान होगा, कॉमर्स संकाय से ही जो है आगे बढ़ेंगी या क्या कुछ इनका ड्रीम है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है आपको ये बड़ी उपलब्धि के लिए अपने जिले के साथ साथ अपने परिवार माता पिता का मान सम्मान बढ़ाते हुए बिहार का नाम रोशन किया है आपने। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगी यह जो सफलता है अचानक तो मिला नहीं है, अन्य अन्यास आपकी कड़ी मेहनत सही दिशा और दशा में जो प्रयास किया है आपने ईमानदारी पूर्वक तभी जाकर आपको मिला है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बेशक सर, ये एक दिन का फल तो नहीं है। जी बेशक बिल्कुल। मैंने पूरे साल मेहनत की है। मेरी मेहनत और कहीं न कहीं मेरी फैमिली की सपोर्ट है की वजह है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन देते हुए आप कौन से प्रखंड से आती हैं और जो है आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपके यहाँ मौजूद है और काफी सोशल मीडिया पे भी आप जो चर्चा का और सबसे बड़ी जो खास बात है जो आपके पिताजी जो है हर जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर हो हिंदी न्यूज़पेपर हो जो बिहार का जो टॉप मतलब क्या है 5 न्यूज़पेपर जो हर पेपर में को पहुंचाने का कार्य करते हैं और जो है कि इनको अपनी बच्ची का जो आज फोटो जो दिखे होंगे अखबार में वैशाली टॉपर कोई भी ऐसा अखबार भी नहीं होगा जो तो कैसा महसूस होता है आपको बहुत फक्र अच्छा महसूस? लगता है। घर घर जाते हैं, पेपर पहुंचाते हैं तो कहते हैं अपने बच्चिया के पेपर की जगह मिठाई लेके आना चाहिए। अच्छा। बच्ची बड़ी खुशी होती है कि चलिए भाई अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद मिलता है। और माता जी भी हैं, क्या लग रहा है बेटी इतनी बड़ी जो लक्ष्य को हासिल की तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी मिल रहा है, अच्छा महसूस होता है अच्छा कि मेरे महसूस हो बेटी रहा है। मन टॉप पर चाहेंगे आई कि है। अपनी समाज की बेटी सीख लेकर जो है इनसे वो भी जो है आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो है बेहतर करने का प्रयास करें। हाँ, ज़रूर चाहेंगे। जो वैसे सभी इसी की तरह अपना लग मेहनत से अपना करें और सफलता प्राप्त करें। मानवी जी हम जानना चाहेंगे यह जो आपका प्रयास है 2 वर्ष का 11 12 कोई और खासकर जो है कॉमर्स जो है वाणिज्य संकाय के जो शिक्षक जो है ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में अब तो ऑनलाइन मोड में काफी सारे क्लासेज हैं मान लेते हैं लेकिन बिहार बोर्ड में थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं क्योंकि साइंस का कोचिंग आर्ट्स का कोचिंग बहुत जगह मिल जाता है लेकिन कॉमर्स का जो है जल्दी नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आप जो इतनी बड़ी सफलता अर्जित की वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होकर तो कैसा मतलब लग रहा है? सर, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मैंने ना सिर्फ़ अपने परिवार का बल्कि अपने ज़िले का भी नाम रोशन किया है और कहीं न कहीं इसका कारण मेरी मेहनत भी है। मैंने कोई क्लासेस वग़ैरह नहीं लिया था, जी। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लिया था, कोई ऑफ़लाइन क्लासेस भी नहीं लिया था, बट मैंने यूट्यूब पे मिल रहे फ्री कंटेंट का बहुत सही इस्तेमाल किया है और उनसे जैसे हो सकता मैंने पढ़ाई करी है, जो भी डाउट्स हो सकते हो मैंने क्लियर किया है। एक स्ट्रैटेजी से मैंने पढ़ाई की है कि जो भी टारगेट्स मेरे होते थे मैंने कोशिश किया है कि टाइम टू टाइम मैं सिलेबस खत्म करूँ ताकि मुझे रिवीजन करने के लिए इनफ टाइम मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम मिले। यह जो स्ट्रेटेजी है आपने जो बनाया इस दौरान क्या आपको कोई परेशानी भी फेस करना पड़ा या फिर आप अपना ही जो कुछ इंस्पिरेशन कोई होंगे जो आपको गाइडलाइन कोई है अभिभावक या टीचर कोई आपसे जो बड़े होंगे? देखिए अगर बात की जाए तो मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं लिया था तो डायरेक्ट तो कोई ऐसे थे नहीं बट स्कूल से मुझे मैम काफ़ी सपोर्ट करती थी लाइक कैसे आंसर लिखना है ये सब। फिर जो मेरी सीनियर्स भी है जिन्होंने कॉमर्स लिया उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी टीचर्स काफ़ी ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं कि हाँ, किस तरह करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, तो उन सब का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया है सर। और माता-पिता जी का जो आपका जो सराहनीय सहयोग रहा, आपको हर कदम इनका जो आशीर्वाद और प्यार और जो साथ मिलता रहा, एक सकारात्मक माहौल मिला आपको, तो कैसे मतलब माता-पिता को कितना श्रेय देना चाहेंगे और आगे का क्या आपका प्लान होगा?
सर क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेने को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बट मेरे पेरेंट्स ने उस वक़्त भी मेरे पे ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये लेना चाहती हो, ये पढ़ना चाहती हो तो बेशक पढ़ो। सर इस बात के लिए मुझे काफ़ी खुशी होती है कि उन्होंने मेरे डिसीज़न को सपोर्ट किया और आगे भी वो करते रहेंगे। इमोशनल हो रहा है। आगे क्या करना है आपको? जैसे कॉमर्स के ही क्षेत्र में आगे बढ़ना है या फिर कुछ आपका ड्रीम होगा आफ्टर 12th कुछ? सर मैंने कॉमर्स इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। फाइनेंस फील्ड मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये इकोनॉमी वगैरह इन सब के बारे में समझना मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं खुद को एज़ अ सीए देखना चाहती हूँ। चलिए, आपका जो है, चूंकि आप कॉमर्स में पूरे बिहार में चतुर्थ स्थान लाई है वाणिज्य संकाय में, तो वाकई में आप में दमखम है तभी। और वैसे बच्चियों के लिए क्या कुछ आप कहेंगी जो मतलब कि किसी भी स्ट्रीम से अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो और आने वाले समय में जो फिर बोर्ड एग्जाम होंगे, जो अभी मतलब 11 से 12th में जाएंगे, उनके लिए क्या कुछ आपका कहना होगा? वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी जूनियर है, जी। जिनका शायद अगले साल बोर्ड्स है, जी। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करो। और हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरे साल मेहनत करना होगा आपको। बस लास्ट मिनट में तो बस आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अगर आप रैंक लाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी होगी और एक माइंडसेट रखना होगा कि आपको बाकी बच्चों से ज़्यादा करना है। आप सिर्फ सोचोगे कि बस इतना कर लूँ तो पास हो जाओ, तो आप पास होके रह जाओगे। बट अगर आपको अच्छा करना है तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो, ताकि आपको रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिले। आप एनालाइज करो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से प्रैक्टिस करो और यूट्यूब का भी भरपूर इस्तेमाल करो। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो एक तरफ सोशल मीडिया का प्रयोग कर कोई बच्ची जो है, अभी आप तो बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे मतलब उत्तीर्ण की हैं, जिले के साथ साथ पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन एक तरफ जो है लोग यूथ जो है गड़बड़ा भी रहे हैं सोशल मीडिया का जो अपने समय बर्बाद को, और एक तरफ से जो है अब यूट्यूब क्या है, एक सोशल मीडिया ही है जिसका प्रयोग करके जो है पठन पाठन के क्षेत्र में जो है परिवार के साथ साथ पूरे जिले का जो है मान गौरव के साथ सिर ऊंचा किया है और आगे भी बेहतर करेंगे। जो जिलावासी हैं, चाहे आपके पेरेंट्स, इनको आशा। लेकिन वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? वाकई में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही दिशा व दशा में करना चाहिए। आप यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, तो आप कुछ मार्गदर्शन। फिर एवरी टेक्नोलॉजी कम्स विद इट्स ऑन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। यूट्यूब पे अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। आप सोशल मीडिया बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो आपको सोशली अवेयर करता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी कि आप इससे एकदम बंद कर दो, खुद को अलग कर दो। नहीं, आपको अवेयर रहना चाहिए, बट हाँ, अपने लाइफ को बैलेंस करना होगा। अगर आप फोन इस्तेमाल करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आप वो भी करो, बट एक बैलेंस करो। मतलब आपको खुद पे नियंत्रण रखना होगा, खुद को डिसिप्लिन बनाना होगा, फिर हो सकता है ऐसा। कितना घंटा सफिशिएंट है, पर्याप्त है बच्चों को? जो आप जो एक कहें कि बेहतर स्ट्रेटेजी आपका क्या रहा होगा? कुछ आवर्स है जो आप कहें कि जो आपका सिलेबस है कंप्लीट करने के बाद आपने रिवीजन किया, तो क्या कुछ आपका जो स्ट्रेटेजी रूटीन वर्क क्या रहता होगा, दैनिक दिनचर्या? सर अगर मैं डेली टारगेट्स बनाती थी। स्पेशली मेरा मकसद था कि मैं एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर के टाइम तक एंड तक सिलेबस खत्म कर लूँ, जो कि मैंने किया भी। जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, मैंने उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और कोशिश की कि पहले वो खत्म करूँ, फिर बाद में हिंदी इंग्लिश पे भी मैंने फोकस किया। जैसे ही मेरे सिलेबस खत्म हुए, फिर मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो फिर हो सकता है। सबसे बड़ी चीज कहा जाता है सफलता के पीछे माता जी का तो पूर्ण सहयोग, क्योंकि पिताजी तो आपके जो है अपने कार्य क्षेत्र में थे तो बाहर आना, माता जी अक्सर आपके साथ होती थी, तो इस सफर में उनका जो है हर वक्त आपका हौसला अफजाई करना कैसा लगा? सर अगर मेरे लाइफ में सबसे बिगेस्ट सपोर्टर कौन है, अगर आप मेरे से ये पूछे तो ये मेरी मम्मी हैं। अगर अगर किसी ने मेरे डिसीजन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी हर बात अगर कोई किसी ने सुनी है तो वो मेरी मम्मी है। लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे पे विश्वास किया और उनको आगे भी विश्वास है। तो मम्मी का पूरा पूरा सहयोग रहा है सर। हम चाहेंगे कि एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बने, सीए बने, क्योंकि जो आपका ड्रीम है, आप जो है एक जो है कहे कदम इस दिशा में बढ़ा दी है, क्योंकि 12th में चतुर्थ स्थान आप पूरे बिहार और देश में चर्चा का विषय है। जो भी बोर्ड का रिजल्ट आया होगा, जो कहीं भी क्लिक किया होगा, बिहार वासी तुरंत पता चला होगा उसको कि अपने जिला से जो है वैशाली टॉपर जो बच्ची है मानवी कुमारी है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो ये किए हैं, आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अभाव है, सुविधा का अभाव है,
क्या सुविधा आड़े हाथ आती है क्या सफलता? हाँ सर, सुविधाओं का अभाव तो है, स्पेशली कॉमर्स में तो टीचर्स भी नहीं मिलते, कोचिंग्स भी नहीं मिलती, तो इसमें सुधार हो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये सब अभाव नहीं है। मेरे पास भी नहीं थी, कोचिंग वगैरह के लिए बहुत दिक्कत हुई, लेकिन इंटरनेट का बहुत सही इस्तेमाल मैंने किया, तो आप बस ये बहाने मत बनाओ कि ये सब नहीं है, वो नहीं है, भले ही हो सकती है, बट अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा, आप नहीं चाहोगे, बस बहाने मारते रहोगे तो फिर नहीं होगा। तो नहीं आप होगा। आपको अपना बेस्ट देना जी, बिल्कुल। पड़ेगा। और ऐसे में जब आप सफलता अर्जित की तो काफ़ी जो है मीडिया के साथी भी यहाँ पे आए, जनप्रतिनिधि भी आए और ग्रामीण शुभचिंतक बहुत सारे शिक्षण संस्थान के संचालक भी आपसे मिलने आए। तो कैसा मतलब फ़ख्र महसूस हो रहा है? ऐसा करने से वाक़ई में अब आपको आगे भी जो है एक सकारात्मक एनर्जी मिलेगी जो अपना लक्ष्य है आपका जो उसको हासिल सर, करना इस अचीवमेंट का सबसे बड़ा चीज़ अगर मुझे कुछ फ़ायदा मिला है, तो वो है मेरे कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है बेशक कि मैंने मेहनत की तो मैंने इस पोज़ीशन को हासिल किया। शायद मैं इन फ्यूचर और मेहनत करूँगी तो और बेटर मुकाम हासिल कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ा चीज़ जो हुआ है वो मेरे कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप हुआ है सर। है। अब जाते-जाते चूँकि लंबा हम नहीं खींचेंगे, काफ़ी हमारे मीडिया के